हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है उदित नारायण विश्वकर्मा और स्वागत है आप सभी का उदित फार्मेसी यूट्यूब चैनल पे। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूं कि अगर आप कोई कोर्स कर रहे हैं, लाइक किसी भी एकेडमिक आपका चल रहा है, चाहे वो डी फार्मा, बी फार्मा, DMLT, BMLT या कोई भी कोर्स है, तो उसके साथ या उसके बाद आप कौन से कोर्स कर सकते हैं। मेनली इस टॉपिक पे वीडियो बनाने का मतलब और आप सबके बीच पहुंचाने का मतलब एक ही है कि बहुत से आप लोगों में से ऐसे स्टूडेंट हैं जो इस बात को लेके कन्फ्यूजन में रहते हैं कि मैं XYZ कोई भी कोर्स कर रहा हूं। एग्जाम्पल मैं यहाँ पे रख लेता हूँ कि मैं BA कर रहा हूँ, तो क्या BA करने के बाद मेरा प्लान है कि हमें डी फार्मा करना है या हमें GNM करना है या हमें लैब टेक्नीशियन बनना है, तो क्या हम कर सकते हैं कि नहीं। इस तरह के कमेंट मेरे उदित फार्मेसी इस चैनल पे बहुत से आते हैं। इसी तरह से यहाँ पे ये कमेंट है जो मैं स्क्रीनशॉट यहाँ लगा दिया हूँ, आप देख सकते हैं, अनिल कुमार सिंह जी का। इनका कहना है कि सर, क्या पैरामेडिकल कोर्स पूरा होने के बाद मैं कोई और कोर्स कर सकता हूँ, जैसे मैं BSc नर्सिंग। तो क्या कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं, जो भी कन्फ्यूजन है, आप कोई भी कोर्स कर रहे हैं, इस वीडियो को देखने के बाद कम्प्लीटली आपका दूर हो जाएगा। तो यहाँ से हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं और आपसे ये बात करते हैं कि चाहे कोई भी आप कोर्स कर रहे हैं, उस कोर्स को आपको नहीं ध्यान देना है। आपका जो प्लान है आगे का, एग्जाम्पल में यहाँ पे BA लिया कि आप BA कर रहे हैं और आपका प्लान है डी फार्मा, बी फार्मा या लैब टेक्नीशियन कोई और कोर्स करने का, तो आप BA को छोड़ दीजिए। आप ये देखिए कि जो आगे आप कोर्स करने की प्लान बना रहे हैं, उस कोर्स में एडमिशन के लिए क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। अगर आप उसे फुलफिल करते हैं तो आप एडमिशन ले सकते हैं। एग्जाम्पल, अगर आप BA कर रहे हैं, आपको करना है डी फार्मा, तो अगर आपका इंटरमीडिएट साइंस बैकग्राउंड से यानी PCM या PCB से है, तब तो आप BA भी कर सकते हैं और BA कंप्लीट होने के बाद आप डी फार्मा भी कर सकते हैं। लेकिन अगर आपका इंटरमीडिएट फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ या फिजिक्स केमिस्ट्री बायो यानी साइंस बैकग्राउंड से नहीं है, तो आप BA तो कर सकते हैं। लेकिन अगर आप सोचेंगे कि मैं डी फार्मा कर लूँगा, तो ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि डी फार्मा एडमिशन के लिए जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो ये है कि आपका फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ या फिजिक्स केमिस्ट्री बायो के साथ इंटरमीडिएट कंप्लीट होना चाहिए, जबकि आप वहाँ पे फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ या फिजिक्स केमिस्ट्री बायो के साथ इंटरमीडिएट कंप्लीट नहीं किए हुए हैं। आई होप कि ये जो क्वेश्चन था आपके मन में, ये पूरी तरह से दूर हो गया होगा कि आप जो कोर्स कर रहे हैं, जो आपका एकेडमिक कोर्स कोई भी चल रहा है, उससे मैटर नहीं करता है। आपको ये ध्यान देना है कि आप जिस कोर्स की बात कर रहे हैं, जो आपके मन में शंका है, जो आपका कोर्स करना है, तो ये देखिए कि उस कोर्स में एडमिशन के लिए क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। यहाँ पे आप ये मत देखिए कि मैं BA कर रहा हूँ, मैं BSc कर रहा हूँ, मैं ये कर रहा हूँ, मैं वो कर रहा हूँ, उससे कोई मतलब नहीं है। अब यहाँ पे दूसरा एक पॉइंट ये आ जाता है कि क्या मैं किसी कोर्स के साथ कोई और कोर्स कर सकता हूँ कि नहीं। तो इस पे मैं कंप्लीट एक वीडियो बनाया हूँ। वो वीडियो आप इधर आई बटन, इधर डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूंगा, वहाँ से आप देख लीजिएगा। लेकिन थोड़ा सा गाइडेंस के लिए यहाँ पे आपको बता दूँ कि रेगुलर 2 कोर्स आप एक साथ नहीं कर सकते हैं। एक डिस्टेंस मोड में और एक रेगुलर मोड में कर सकते हैं। बहुत से लोग रेगुलर में 2 अलग अलग कोर्स कर लेते हैं, एग्ज़ाम दे लेते हैं, दोनों जगह पास आउट हो जाते हैं। लेकिन जब कहीं अगर 2 प्रकार का अलग अलग एलिजिबिलिटी वहाँ पे मांगेगा कि आपको ग्रेजुएशन होना चाहिए विथ और कोई साथ में कि 6 मंथ का या 6 मंथ का अगर आपका ट्रेनिंग सर्टिफिकेट है, तो भी आप लगा सकते हैं। तो अगर आप कहीं लगाएंगे, दोनों का सेम ही डेट पे रहेगा, तो वहाँ पे आपको दिक्कत हो सकती है कि दोनों कोर्स अगर रेगुलर मोड में है और 75% अटेंडेंस कंपलसरी होता है, तो आपने ये कैसे किया कि भाई आप यहाँ पढ़े हैं तो या फिर वहाँ नहीं गए हैं, या वहाँ गए हैं तो यहाँ नहीं गए हैं। लेकिन अगर एक कोर्स आपका रेगुलर है और एक कोर्स डिस्टेंस मोड में है, जैसे इग्नू या और बहुत से इस तरह से ओपन यूनिवर्सिटी हैं या डिस्टेंस लर्निंग क्लासेस जो प्रोवाइड करते हैं, या फिर तो बहुत से ऑनलाइन भी आ गए हैं, तो अगर आप वहाँ से कर रहे हैं तो फिर ये पॉसिबल है। लेकिन इसके साथ एक चीज़ और ध्यान दीजिएगा कि अगर आपका कोई ग्रेजुएशन का कोर्स चल रहा है रेगुलर मोड में, और अगर आप चाहते हैं कि ग्रेजुएशन का ही कोई कोर्स डिस्टेंस में करें, तो ये भी आप मत कीजिएगा, क्योंकि यहाँ भी समस्या हो सकती है। ऐसा हो सकता है कि आपका कोई ग्रेजुएशन कोर्स रेगुलर में चल रहा है और कोई यहाँ पे डिस्टेंस लर्निंग के माध्यम से कोई सर्टिफिकेट, कोई डिप्लोमा आप कर ले,
और इसी प्रकार से अगर आपका कोई डिप्लोमा या कोई सर्टिफिकेट रेगुलर चल रहा है तब आप यहाँ पे डिस्टेंस मोड में ग्रेजुएशन कर सकते हैं, या फिर कोई भी हो सकता है। मैं यहाँ पे एग्जांपल ले रहा हूँ सर्टिफिकेट और डिप्लोमा, ये ग्रेजुएशन का, आप मास्टर डिग्री कर रहे हैं, कोई और भी कर रहे हैं, लेकिन एक रेगुलर होना चाहिए और एक डिस्टेंस मोड में होना चाहिए। क्योंकि आप थोड़ा सा खुद से ये सोच करके देखिए कि अगर आप कहीं ना कहीं मान के चलिए कि आपके पास कोई जॉब लेने आता है और वो 2 प्रकार का आपको सर्टिफिकेट देता है कि मैं भैया यहाँ से BSc कंप्लीट किया हूँ बायो से, और इसी टाइम पे मैं इस कॉलेज से D फार्मा भी कंप्लीट किया हूँ, और डेट वही है, तो आप ये तो ज़रूरी समझ जाएंगे कि या तो ये बंदा D फार्मा में रेगुलर क्लास नहीं गया है या फिर BSc में रेगुलर क्लासेस नहीं गया है। तो कहीं ना कहीं सर्टिफिकेट तो बनवा लिया है लेकिन कम्प्लीटली जानकारी की बात करें तो इसके पास नहीं होगा। तो ये चीज़ होता है। और बहुत से ऐसे स्कीम भी हैं जैसे स्कॉलरशिप या कुछ और, अभी हाल ही में स्मार्टफोन वितरण योजना, हालांकि अभी तो स्टॉप हो गया, जो कुछ लोग को मिला नहीं मिला, क्या कुछ है कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। तो इस तरह की कुछ सरकार की जो सुविधाएं होती हैं इसमें भी आप फंस सकते हैं और आपको नहीं मिलेगा। लाइक स्कॉलरशिप अगर आप 2 जगह से कर रहे हैं, दोनों रेगुलर मोड में है, तो आप कहाँ से स्कॉलरशिप लीजिएगा। हालांकि एक डिस्टेंस में है एक रेगुलर में है, तब पर भी आप दोनों जगह से नहीं ले सकते हैं, एक ही जगह से आपको स्कॉलरशिप मिलेगी। तो इस तरह का कुछ फंडा है। आई होप कि आपको कम्प्लीटली समझ में आया होगा। अगर किसी प्रकार का फिर भी आपको डाउट है कि लाइक मैं क्या कर सकता हूँ क्या नहीं कर सकता हूँ, तो कमेंट कीजिएगा, मैं यहाँ पर रिप्लाई देने का कोशिश करूँगा। और जो आई बटन और डिस्क्रिप्शन में कुछ वीडियोज़ दी हुई है वो देख लीजिएगा। आई होप कि आपका डाउट जो है वो क्लियर हो जाएगा। फिलहाल अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इस चैनल पे हम इसी तरह का इन्फॉर्मेटिव वीडियो लाते रहेंगे और आप सबका जितना हो सकेगा हेल्प करते रहेंगे। चैनल को ज़रूर से ज़रूर यहाँ पे सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन जो देख रहा है उसको ऑल पे क्लिक कर लीजिएगा, तभी इस तरह का जो और भी वीडियो चैनल पर अपलोड होगी तो आपको नोटिफिकेशन मिलेगा।